Hello, fourth years. Today we'll see the gestational hypertension. Hypertension in the pregnancy हमने वो सब डील कर लिया है. एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया मेन, दिस टू वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अब hypertension in pregnancy that we also call the gestational hypertension. Okay, let's start the topic. Yeah. या ए सस्टेन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर. मैंने हमेशा से बताया हाइपरटेंशन इट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ ए राइज इन ब्लड प्रेशर. ओके, इट ए सस्टेन्ड राइज ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज़ 140 to 90 mmHg और मोर ऑन एटलीस्ट 2 occasion और मोर और 4 अगर 4 से ज़्यादा बार या कुछ घंटे में और ज़्यादा बार 140-90 मतलब कंटिन्यूएशन में 140-90 आता है. बार बार आपने लिया, 4 ओकेजन्स में आपने लिया और कुछ घंटों बाद फिर आपने लिया तो भी उतना ही है. तो ये अपार्ट बियॉन्ड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अगर ये होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी इन प्रीवियस नॉर्मल इंटेंसिव वुमन इज कॉल्ड गेस्टेशन. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है, डोंट बी पैनिक, don't be panic, just remember. Excuse me. Yeah, see, a sustained rise of blood pressure, किसी भी तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना. ओके, 140-90 mmHg से मोर या फिर उतना होना एटलीस्ट 2 occasion 4 और मोर आवर्स अपार्ट बियॉन्ड द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. 20th वीक प्रेगनेंसी के बाद अगर 4 ओकेजन में 4 बार या फिर मोर आवर्स और कई घंटों तक ऐसे होते हैं तो दिस वी कंसिडर दी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन. आप उतना पैनिक मत हो और आपको अगर लिखना है तो ये लिख भी सकते हो. और क्योंकि ये और करके बोला है, ठीक है, यहाँ तक आपका डेफिनेशन फिनिश होता है और के बाद आपको लिखना है दैट इज़ योर चॉइस. ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर डिलीवरी इन ए प्रीवियसली नॉन इंटेंसिव वुमेन इज कॉल्ड गेस्टेशन. आपको अगर यहाँ से नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है. यहाँ तक आपका डेफिनेशन इज़ वेरी क्लियर, ठीक है. So this was the gestational definition of gestational hypertension. Next we'll see the chronic hypertension in pregnancy. Chronic hypertension in pregnancy defined as the presence of hypertension on any causes attending or before the 20 weeks of pregnancy, 20 weeks से पहले, and its presence beyond the 42 days after the delivery. 42 days you can say 6 weeks जो प्यूपेरियम का टाइम होता है दैट ऑल्सो कॉल दी 42 डेज. ओके, तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले और प्यूपेरियम के 6 वीक्स तक और यू कैन से 42 डेज ऑल्सो, तब तक होता है दैट वी कॉल दी क्रोनिक हाइपरटेंशन. ओके, क्योंकि लंबे समय तक चलेगा, राइट. सो नेक्स्ट इज इसेंशियल हाइपरटेंशन. अब सी व्हाट इज इसेंशियल हाइपरटेंशन in pregnancy. Apart from the specific hypertensive disorder in pregnancy, essential hypertension is common hypertensive state in pregnancy. Its incidence common, जैसे कई वुमन को बैठे बैठे घबराहट हो रही बिना किसी प्रॉब्लम के. कभी कभार क्या होता है, इन माई केस ऑल्सो, इन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ऑल्सो, जब आई वॉज इन दी 9 month ऑफ प्रेगनेंसी तो मुझे ऐसा लगता था मुझे एक बहुत घबराहट हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और मुझे सांस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ग्रोइंग यूट्रस जो होता है वो प्रेशर डालता है हर एक ऑर्गन्स में, सेम एज इन दी हार्ट सिस्टम ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें कंजेस्टेड होती हैं. ओके, तो दिस कंजेशन कॉज दी दिस डिजीज़. ओके, its incidence varies from 1 to 3%. Chronic renal disease in pregnancy. The incidence of chronic renal disease in pregnancy is very rare, that is 0.2.
So this was all about the gestational hypertension. Under this gestational hypertension, we studied the eclampsia, preeclampsia, and gestational hypertension. Okay, so that's all about the gestational hypertension, or you can say the hypertension in pregnancy. Okay.